पता है ब्रेन किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका को हम लोग स्नायु भी कहते हैं या न्यूरॉन भी कहेंगे। न्यूरॉन कहेंगे या स्नायु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्नायु कहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अर्थात यह कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है। आप इसे पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं, पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें चोट लग गया ब्रेन में तो खत्म कहानी। इसीलिए ब्रेन की सुरक्षा करने के लिए एक बड़ी सी क्रेनियम 8 हड्डियों वाली खोपड़ी है, क्रेनियम है, कपार है यहाँ पर, उसके अंदर एक झिल्ली है जिसे कहते हैं मेनिंजॉइट। तो बताइए ब्रेन की सुरक्षा करने के लिए खोपड़ी का नाम क्या होता है? तो कपार होता है। क्या होता है? कपाल। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। ये सुरक्षा करती है। एक लेयर होती है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं, मेनिंजाइट। क्या कहेंगे? मेनिंजाइट कहते हैं। ये बीमारी में प्रभावित हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये ब्रेन की सुरक्षा करना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए अगर कोई ब्रेन डेड कर गया तो उसे कभी नहीं ठीक किया जा सकता है। चोट लगा धड़ाम से ब्रेन पे, अब इसलिए मारेंगे भम से, अगर इस पे चोट लगेगा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे चोट लगा धड़ाम से इसे, तो यहाँ पे ये एरिया क्लॉट कर जाएगा। यहाँ पे अगर खोपड़ी के अंदर जोर से चोट लग गया तो यहाँ ब्लड जम जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, और पूरे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्विच सिस्टम वगैरह है तो यहाँ का स्विच दब जाएगा, तो शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा, ऐसे हो जाएंगे, टेढ़ हो जाएगा। दाहिने और मारा, अगर दाहिने मारा तो बाएं झूलेंगे, बाएं मारा तो दाहिने झूल जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा? कहेगा ओ माय गॉड ब्लड नहीं निकला, ब्लड निकल गया तो दिक्कत नहीं है, ब्लड निकल गया तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लड नहीं निकलेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूरो माने दिमाग, सर्जन माने सर्जरी करने वाला, न्यूरो सर्जन के पास। तो न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो यहाँ से क्या लगा देगा? चीरा लगा देगा। न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो यहाँ से क्या लगा देगा? चीरा लगा देगा। और काटने के बाद यहाँ पे, और उसके पास एक सेक्शन पाइप होता है जिसमें वैक्यूम से खींच लेता है, तो यहाँ लगा के सारा क्लॉटिंग खींच लेगा। फिर यहाँ पे आपका एमआरआई जो भी सीटी स्कैन होगा वो चेक करके दिखाएगा कि हाँ आपके दिमाग में अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। और अगर यही क्लॉटिंग छोड़ दिया तो पैरालिसिस हो जाएगा या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, ब्रेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। किसी को दिक्कत?